कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो सत्य कर्मणि। जो उपदेश है हर व्यक्ति के लिए अपने लिए आदेश निर्देश है। कर्म की फल की चिंता ना करें। ये कर्म हेतु भूर्मा, ये जो भूमि है परमात्मा प्रकृति पृथ्वी भूमि है, ये कर्म के लिए है। ये कर्म संग सत्य संग ही है, साथ ही है। ये कर्म की गति सत्य से है, परमात्मा से है, प्रकृति से है, पृथ्वी से है। आपस में साथ संगति के लिए है, सहयोग के लिए है। परमात्मा प्रकृति पृथ्वी एक दूसरे से संपर्क संबंध के लिए ये कर्म की गति, कर्म निश्चित है, कर्म का फल भी निश्चित है। सभी के कर्मों का फल शून्य है। शून्य से ही महाशून्य जो परमात्मा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, जो शून्य आकार गोला आकार एक केंद्र सत्य के केंद्र से के परिधि में गति है। इसलिए इसकी चिंता से मुक्त रहने का, ये चिंता से जो मुक्त है, क्योंकि चिंता रोज व्यक्ति के जीवन के खुशियों को जलाती है, प्रसन्नता को समाप्त करती है। चिता तो जीवन में एक बार चिता पर व्यक्ति जलता है। चिंता एक ऐसा ताप है जो व्यक्ति के अंदर को कठोर बना देती है, मर्म को गला देती है। मर्म ही है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की क्षमता, प्रसन्नता, आनंद, शांति, प्रेम का रस इस मर्म के द्वारा पैदा होता है। तो आज ये जो परमात्मा का ये खेल है, कर्म का खेल, प्रकृति का, पृथ्वी के अंश का, भूमि का वो खेल छल से बल से कुछ बेईमानों ने इस खेल को खराब कर रहे हैं। आज समस्या की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन समाधान की बातें नहीं करते हैं। चाहे वो हिंदू मुसलमान धर्म को लेकर के समस्या हो, जात पात को लेकर समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। प्राकृतिक समस्याएं, प्राकृतिक के असंतुलन, प्रदूषण का समस्या, आर्थिक समस्या, बीमारियों से हर व्यक्ति घिरा जा रहा है। विवादों से जीवन घिरा जा रहा है। बेईमानी, बेरोजगारी जो पैदा हो रही है,
वो इस बेईमान व्यवस्था के कारण है। इसलिए जो संसार का नियम है, ये जो बल और छल है, इसमें ये बल और छल चाहे विदेशों का हो, अमेरिका जैसे देश का हो, जो हर देश में एक उनकी षड्यंत्र है कि सुविधा को लेकर के ऐसी ऐसी सुविधा दी गई है आपको, आप पर नियंत्रण करने के लिए, कि जैसा उनके मन माफिक, मन मुताबिक आपका आहार हो, व्यवहार हो, जैसा वो चलाना चाहें, समझाना चाहें, वैसा ही आप चलें। ना चलें तो बल से, छल से आपको चलाने का कार्यक्रम करते हैं। तो ये परमात्मा का, प्रकृति का, सत्य का, धर्म का खेल बिगाड़ने वाली है। मन, चित्त, बुद्धि, शरीर, प्रकृति की स्थिति को, सुंदरता की स्थिति को, कल्याण की स्थिति को बिगाड़ने वाली है। समाधान क्या है? समाधान ये नहीं है कि हम किसी का जिंदाबाद, मुर्दाबाद, किसी का विरोध करें, किसी के पक्ष में खड़े हों। निष्पक्ष, सापेक्ष होकर के जो धर्म का मूल है, मर्म है, अपनी गति को, अपनी भागदौड़ को कम से कम करें, अपनी आवश्यकताएं कम से कम करें, जरूरतें कम से कम करें, तो इनकी बेईमानी की व्यवस्था, छल की व्यवस्था, चाहे वो राजनेताओं की हो, चाहे अधिकारियों से आप परेशान हैं, चाहे विदेशी नीतियों से परेशान हैं, चाहे हिंदू मुसलमान जात पात को लेकर परेशानी है, सभी परेशानियों का एक ही समाधान, जो सरलता का जीवन ऋषियों ने दिया है, सरल सुभग जीवन का उद्देश्य, जीवन को सरल बनाए, सरलता से जो आपको प्राप्त हो जाए, दिन रात की भागदौड़ प्रयास न करें। 5 साल तक ये परिवर्तन का समय है। 5 साल तक धैर्य रखें। किसान अपनी प्राकृतिक साधनों से सहारे जिए, जितना कम भाग दौड़ करेंगे, खर्च करेंगे। आज की शिक्षा व्यवस्था आपको, बच्चों को राम बनाने वाली नहीं है, सती अनुसुईया बनाने वाली नहीं है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बनाने वाली नहीं है, सीता बनाने वाली नहीं है। आपकी शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, विश्व के लोगों की, विदेशों की व्यवस्था रावण बनाने की है, शूर्पणखा बनाने की है। तो इन व्यवस्थाओं के, इनके खेल में मत फंसिए। चिंता से मुक्त रहिए और 5 साल के बाद इन सभी लोगों का खेल खत्म होगा। इनके बल और छल का खेल खत्म होगा अगर आप इनके सहयोगी ना बनेंगे। आपको मुसलमान से दिक्कत है तो उनका साथ सहयोग संबंध ना रखिए। विदेशों से है तो उनसे मत रखिए। नेता अधिकारियों का है तो उनसे
सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए उनका चक्कर मत लगाइए। और अगर आप इनके खेल में भागीदारी करते हैं, इनके खेल का हिस्सा बनते हैं, तो आपके जीवन का खेल, आपके परिवार का खेल खत्म हो जाएगा। जय श्री राम।